Hello and a very good morning to all of you. Today we are on lecture number 2 for class 10 chapter carbon and its compound. इससे पहले वाले लेक्चर में स्टूडेंट्स आपने इंट्रोडक्शन देखा था इसी चैप्टर का, जिसमें हमने जाना था कि कार्बन इज एबल टू फॉर्म अ वाइड रेंज ऑफ कंपाउंड ड्यू टू टू रीजंस, दैट इज कैटेनेशन एंड टेट्रावेलेंसी. First of all, what is tetravalency? Since carbon is having 4 electrons in the outermost cell, it can form a maximum of 4 bonds including double or triple bonds, right? Catenation means carbon is able to form long chains by linking with carbon atoms itself, and also other electronegative atoms may also link with carbon, right? See, carbon forms covalent bond. प्रीवियस चैप्टर में मेटल से नॉन मेटल में आपने पढ़ा था कि बॉन्डिंग दो टाइप की हो सकती है. वो क्या क्या होती है? आयनिक या फिर कोवेलेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, बॉन्डिंग कैन बी ऑफ टू टाइप्स, आयनिक एंड कोवेलेंट, राइट? दोनों को हम थोड़ा समझ लेते हैं. आप पहले से पढ़े हुए हो, फिर भी एक बार हम उसे देख लेते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, राइट? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल बॉन्डिंग होता क्यों है? जो भी एटम्स हैं, राइट, चाहे वो कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, दे ऑलवेज ट्राई टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स, राइट? व्हाई दे फॉर्म केमिकल बॉन्ड? टू गेन स्टेबिलिटी. अब स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया हम ये मानते हैं कि दे शुड गेन ऑक्टेट इन देयर आउटर सेल. ये क्लास 9th में भी आपने इस बारे में थोड़ा सा पढ़ा है, ठीक है? सपोज दैट, मान लेते हैं हम कि सोडियम है हमारे पास. कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2 8 1. और हमारे पास है क्लोरीन 2 8 7, राइट? सी, आयनिक बॉन्ड में क्या होगा? देयर इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन स्पीसीज टू अदर स्पीसीज. यहाँ पे आप देखो, अगर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, ठीक है, तो इसके प्रीवियस वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 8 इलेक्ट्रॉन. अगर वही इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन को दे देता है तो यहाँ 7 था, यहाँ कितना हो जाएगा? 8. सो सोडियम फॉर्म्स Na+ एंड द कॉन्फ़िगरेशन बिकम्स 2 8. क्लोरीन उसी एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cl- बना देता है और वो हो जाता है 288. अब देखो, दो अपोजिटली चार्ज आयंस बन गए, Na+ और Cl-. देयर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन देम ड्यू टू विच आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड. तो आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू स्पीसीज और बिटवीन टू एटम्स, ठीक है? लेकिन दोनों का क्राइटेरिया क्या होगा? ऑक्टेट गेन करना. देखो यहाँ पे भी ऑक्टेट गेन हो गया, सोडियम को भी फायदा है और क्लोरीन ने भी अपना ऑक्टेट गेन कर लिया. सो सच टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर कॉल्ड आयनिक बॉन्ड. नाउ वी कम टू कोवेलेंट बॉन्ड. सपोज दैट वी टेक 2 chlorine atoms, right? Chlorine is having 7 electrons. Chlorine is having 7 electrons in the outer cell. 7 electrons in the outer cell. Now, what it will do? This chlorine atom will donate one of its electron, and this chlorine atom will also donate one of its electron. तो इसको हम क्या बोलते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो सच टाइप ऑफ बॉन्ड्स और कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन कार्बन कंपाउंड्स. इस चीज को ध्यान रखना. और कोवेलेंट कंपाउंड जब भी होता है तो दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. व्हाई? बिकॉज कोवेलेंट कंपाउंड्स आर नॉट एबल टू फॉर्म आयंस, और जब उसमें आयन नहीं होगा तो दे विल नॉट बी एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. सिंस covalent bonds are formed, they are strong in nature, right? Intermolecular forces are very strong in case of covalent compound. तो कार्बन कंपाउंड में भी वही केस होगा क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है. अब ध्यान से देखो, जब क्लोरीन, इस क्लोरीन ने एक दे दिया और इस क्लोरीन ने एक दे दिया, तो हम क्या करते हैं? इसको इस तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लेते हैं. अब देखो, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो इस क्लोरीन के लिए भी और इस क्लोरीन के लिए भी. एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद यहाँ कितना बचा? 1 2 3 4 5 6 बचा. 1 2 3 4 5 6 यहाँ भी बचा. नाउ व्हाट हैपेंस? फॉर बोथ द क्लोरीन एटम्स ऑक्टेट इज कंप्लीट. नाउ कैसे? देखो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, 6 + 2 कितना हो गया? 8, एंड 6 + 2 बिकम्स 8. एक में
इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, आप सोचते होगे कि हम 8 इलेक्ट्रॉन्स का ही क्यों ये कंसीडर करते हैं, व्हाट इज दिस 8? सो 8 इज कंसिडर्ड अ मैजिक नंबर, व्हाई? बिकॉज हमारे पास कुछ नोबल गैसेज है लाइक हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, इन सब के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, और जब हम इसकी प्रॉपर्टी को चेक करते हैं, दे आर वेरी इनर्ट और इनएक्टिव इन नेचर। सो हम ये मानते हैं कि जिस भी एलिमेंट के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, इट विल बी स्टेबल और इट विल बी कंसिडर्ड एज स्टेबल, दैट इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। तो यहाँ पे इजिली दोनों के बीच एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, राइट? और इस सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के बनने की वजह से दोनों को ही स्टेबिलिटी मिल गई। 6 + 2 becomes 8 and 6 + 2 becomes 8। अब आप सोचते होंगे कि ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या सिंगल ही हो सकता है या डबल या ट्रिपल भी हो सकता है? तो एक और एग्जांपल लेके हम समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम कार्बन कंपाउंड के क्लासिफिकेशन की तरफ पढ़ेंगे। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एटम। अब देखो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, उसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 2 3 4 and 5। 1 2 3 4 and 5, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उन 5 इलेक्ट्रॉन्स को मैंने डिनोट कर लिया। अब नाइट्रोजन के बीच कैसा बॉन्ड बनेगा? देखो नाइट्रोजन, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया और इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ दो जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना, बट बात नहीं बन रही है दोनों की, राइट? अब क्या होता है कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी डोनेट होता है और उसके बाद थर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आल्सो कम, तो नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनता है, राइट? तो अगर इसने 3 इलेक्ट्रॉन दिया और इसने 3 इलेक्ट्रॉन दिया, तो बच गया कितना? यहाँ 2, और यहाँ कितना बच गया? 2। 2 + 6 becomes 8 and 2 + 6 becomes 8। सो इससे पहले वाला केस क्या था? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, एंड दिस इज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इन दो बॉन्ड से काम नहीं चलता, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन को भी हमने डोनेट किया। थर्ड इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद हम देख रहे हैं कि दोनों ही एटम्स के लिए ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा है। 2 + 6 द ऑक्टेट इज कंप्लीट हियर, and 2 + 6 here also octet is complete. So such type of bonds where sharing of electrons is done is called covalent bond. और इसी टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड्स कार्बन कंपाउंड्स में भी हमें देखने को मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल कार्बन कंपाउंड ले लूं, मीथेन जिसे बोलते हैं कार्बन। कार्बन के आउटर सेल में आपको पता है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट? तो देखो कार्बन 4 हाइड्रोजन एटम को से लिंक कर सकता है सिंगल बॉन्ड से। अब आप बोलोगे कि इस कार्बन का काम तो हो गया, इस हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन मिला, इसको हम इलेक्ट्रॉन डॉट के फॉर्म में बना ले तो ज्यादा अच्छा है। इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1 2 3 and 4 था ना? अब देखो यहां से एक हाइड्रोजन ने शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया। यहां से एक हाइड्रोजन ने शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया। यहां से एक हाइड्रोजन ने शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया। यहां से एक हाइड्रोजन ने शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया। इस कार्बन के लिए 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, ऑक्टेट इज कंप्लीट नाउ। बट हाइड्रोजन के लिए तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा, हाइड्रोजन के लिए डुप्लेट है। तो एक सेंटेंस आपको हमेशा पढ़ने को मिलेगा कि एवरी एलिमेंट ट्राइज टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब ये नियरेस्ट नोबल गैस का क्या चक्कर है? हाइड्रोजन के नियरेस्ट नोबल गैस होता है हीलियम, और हीलियम के पास होते हैं आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। आउटर सेल क्या? 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं उसे फर्स्ट सेल में। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो हाइड्रोजन किसके जैसा बनना चाहता है? हीलियम। तो हाइड्रोजन ट्राइज टू गेन ड्यूप्लेट। तो ये एक एक्सेप्शन है ऑक्टेट रूल का, ठीक है? हाइड्रोजन क्या करता है? डुप्लेट गेन करना चाहता है। तो आप देख रहे हो कि कार्बन कंपाउंड्स आर फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड, राइट? तो कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाएंगे तो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना। नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होगा? बिकॉज दे विल नेवर फॉर्म आयन। वही मैं किसी आयनिक कंपाउंड पे चलूं, NaCl, KCl, NaCl और KCl, तो मेटल और नॉन मेटल से बनता है, जो एक पॉजिटिवली चार्ज, एक नेगेटिवली चार्ज। सो when they are dissolved in water they furnish ions and hence they are conductors of electricity, and covalent compounds are non-conductors of
इलेक्ट्रिसिटी. सो आई होप कि बॉन्डिंग आपको समझ में आई होगी. एक बार मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आप ये माइंड में आपके बैठ जाए अच्छे से. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई बॉन्ड्स आर फॉर्म, इसको समझना जरूरी है. बॉन्ड्स आर फॉर्म सो दैट द atoms gain stability. Now what is the criteria to gain stability? Each and every atom should have 8 electrons in the outer shell. अगर वो 8 electrons अचीव करते हैं तो वो स्टेबल हो जाएगा. अब ये ऑक्टेट गेन करने का दो तरीका है, either by sharing of electrons और by transfer of electron. अगर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, जो कि आपने मेटल और नॉन मेटल में भी पढ़ा है. कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है, वहां पे उस चीज को भी बताया गया है, आपने ऑलरेडी पढ़ा है उसके बारे में. नेक्स्ट वी विल सी टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. इस चैप्टर को स्टार्ट जिस लेक्चर में हमने किया था उसमें हमने बताया था कि कार्बन अपने बीच सिंगल बॉन्ड से भी अटैच कर सकता है, डबल से भी और ट्रिपल से भी. तो कार्बन कंपाउंड्स को दो टाइप्स में हम क्लासिफाई करते हैं, दैट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स. तो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स आर दोज व्हिच ओनली हैव कार्बन कार्बन single bond. Unsaturated carbon compounds are those which have carbon carbon double bond और carbon carbon triple bond. फिर से एक बार ध्यान देना, टेट्रावैलेंसी हमें याद रखनी है. ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी 2 ऑक्यूपाइड है, तो जब भी आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको किस चीज का ध्यान रखना है, टेट्रावैलेंसी का, कि कार्बन कितने मैक्सिमम बॉन्ड्स बना सकता है, 4 बॉन्ड्स बना सकता है, उससे ज्यादा वो नहीं बना सकता. राइट जैसे मैं इस स्ट्रक्चर को अगर कंप्लीट करूं, देखो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है ना, इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने जाए तो यहाँ ऑलरेडी एक जगह तो ऑक्यूपाइड है, कितने बॉन्ड्स और बन सकते हैं, 3. यहाँ कितने बन सकते हैं, 3. ठीक है, तो टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाइड. इसको कंप्लीट करने जाओ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो यहाँ मैक्सिमम कितना लग सकता है, 2 और यहाँ 2, 2 + 2 4. टेट्रावैलेंसी एक्सीड भी नहीं होनी चाहिए और उससे कम भी नहीं होनी चाहिए. राइट, तो दोज कंपाउंड्स इन विच there is only carbon carbon single bond, they are called saturated compounds, and those compounds which have carbon carbon double or triple bond, they are called unsaturated compounds. अब देखो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स एक ही टाइप का होता है और उसे हम कहते हैं एल्केन्स. क्या कहते हैं, एल्केन्स. Unsaturated carbon compounds can be of 2 types, they are alkenes. एल्कीन्स वो जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, और एल्काइंस वो जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होंगे. सो दीज आर अनसैचुरेटेड वंस एंड दीज आर सैचुरेटेड वंस. अब हम एक एक करके एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करते हैं. राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल एल्केन्स. सिंपलेस्ट एल्केन इज मीथेन. ठीक है, नोमेनक्लेचर भी आप सीखोगे, ये मीथेन वर्ड कैसे आया, हम कैसे किसी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करेंगे. नोमेनक्लेचर मींस नेमिंग कैसे करेंगे. अब देखो मीथेन क्या होता है, एक कार्बन और उसके साथ देखो कितने हाइड्रोजन अटैच है, 4 हाइड्रोजन अटैच. राइट, नेक्स्ट आते हैं, अगर किसी कार्बन कंपाउंड में 2 कार्बन एटम्स हैं और सारे बॉन्ड सिंगल हैं, देखो तो वो क्या है, इथेन. फिर से ध्यान देना है तुम्हें, स्ट्रक्चर बनाते समय टेट्रावैलेंसी को माइंड में रखना. उसके बाद अगर 3 कार्बन एटम्स हैं तो सबसे पहला स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या ध्यान देना है, देखो स्केलेटन बना लेते हैं 3 कार्बन एटम्स का. अब इसके पास एक जगह ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है तो कितने बॉन्ड्स बन सकते हैं, 3. इसके पास 2 जगह ऑक्यूपाइड है तो कितने मैक्सिमम बॉन्ड्स बन सकते हैं, 2. और यहाँ कितना बन सकता है, 3. तो इसी तरह मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन अप टू 10s of carbon atoms can be linked in straight chains
और रिंग्स ऑल्सो, सिर्फ स्ट्रेट चेन ही नहीं, रिंग्स भी बना सकते, इसमें ब्रांचिंग भी हो सकता है। देखो जैसे कि हमने अभी क्या बनाया, कार्बन का स्ट्रेट चेन बनाया, इधर कोई कार्बन नहीं है, इधर हाइड्रोजन हम अटैच कर रहे हैं, बट यही चेन किस तरह का हो सकता है। देखो सपोज दैट 3 कार्बन एटम्स चेन में हो, राइट, और एक कार्बन एटम इस तरह से, या एक कार्बन एटम यहां ऐसे लग सकता है, और डिपेंडिंग अपॉन द keeping in mind the tetravalency we can make the bonds with other atoms also. टेट्रावेलेंसी हमेशा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देखो यहाँ पे इस कार्बन के लिए बनाओगे तो देखो 3 बॉन्ड्स अभी इसमें लगाने पड़ेंगे हमें, यहाँ कितना लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ 3 लगाना पड़ेगा। सिर्फ ध्यान में क्या रखना है, दैट वैलेंसी ऑफ द कार्बन शुड नॉट एक्सीड 4 एंड इट शुड नॉट बी लेस देन 4, राइट। सो ये तो बात हो गई एल्केन्स की, जिसमें सिर्फ कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड होते हैं, राइट। नेक्स्ट एल्कीन्स। अब देखो सिंपलेस्ट एल्कीन की मैं बात करता हूं, ठीक है। इथीन, जो 2 कार्बन से, तो कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड चाहिए भी, डबल बॉन्ड चाहिए ना। अब देखो यहाँ डबल बॉन्ड है और वैलेंसी कितनी होती है 4, तो 2 हाइड्रोजन हम यहाँ अटैच कर सकते हैं, राइट। दिस इज इथीन, राइट। अब अगर इसी 2 कार्बन एटम की जगह हमें 3 रखना हो, तो कोई भी एक बॉन्ड डबल हो तो हम उसे एल्कीन मानेंगे, राइट। देखो जैसे मैं बना लेता हूँ, 3 कार्बन ही पहले बना लो, और मैंने एक जगह कहीं पे भी डबल बॉन्ड डाल दिया, राइट। जब डबल बॉन्ड डाल दिया तो इस कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन अब अटैच हो सकते हैं, 2, उससे ज्यादा होगा नहीं, 2, 1, 3 एंड 4। यहाँ 2 है तो यहाँ कितने अटैच हो सकते हैं, 2, राइट। ये बॉन्ड सिंगल होगा तो यहाँ कितना हो सकता है, 3, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपीन। सो वी कैन प्रोसीड इन दिस वे ऑल्सो। अब एक चीज ध्यान देना, चाहे वो एल्केन हो, एल्कीन हो या एल्काइन हो, ये चीज